भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब एनसीईआरटी ने ग्रेड 9 के लिए जो बुक लॉन्च की है वो है गणित मंजरी के नाम से। पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे और वो भी चैप्टर नंबर 2 से, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालनी है। देखिए, डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम क्या जो वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो डिग्री फर्स्ट पार्ट की क्या हो जाएगी 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या रखी है 2 आ रखी है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर सेकंड पार्ट है उसमें y वेरिएबल है और y में यहाँ पावर 1 है और यहाँ 3 है और मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी सेकंड पार्ट की, वो कहलाएगी 3। इसके बाद देखिए इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, -9 है, तो मैं -9 को ऐसे लिख सकता हूँ, -9 इज इक्वल टू -9, कोई भी वेरिएबल हमने x लिया और उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी 0। ठीक है, तो याद रखना डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं और x की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो इसीलिए -9 इंटू 1 इज इक्वल टू -9 एंड डिग्री इज 0। यहाँ पर वेरिएबल z है और मैक्सिमम पावर ऑफ z इज 1, तो इसलिए डिग्री जो है आपके पास क्या कहलाएगी, इसकी 1 कहलाएगी फोर्थ पार्ट के लिए। तो फर्स्ट वाले पार्ट में डिग्री 2 क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, सेकंड पार्ट में डिग्री 3 क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें कांस्टेंट टर्म है ये तो डिग्री 0 कहलाएगी और फोर्थ पार्ट में डिग्री 1 होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें डिग्री 1, 2 एंड 3 का कोई भी पॉलिनोमियल लिखना है। देखिए हम एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, डिग्री 1 हम लिख सकते हैं 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री है हमारे पास क्या है 1 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर ही 1 है। सेकंड पार्ट, इसके लिए हमें उसकी डिग्री लेनी है 2 लेनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 5x - 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गया क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2। और थर्ड हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है, पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 3, तो हम उसको लिख सकते हैं 3y की पावर 3 + 2y² - 5y + 7। इसमें देखिए y की पावर जो है मैक्सिमम क्या है 3 है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री आएगी इस पॉलिनोमियल की वो क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करना है वो देखिए, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³। अब पहले तो x³ और x² की टर्म देखिए कहाँ पर है और उनके साथ क्या मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। देखिए यहाँ पर x² है, तो x² के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो है +6, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज +6। तो पहले मैं एक बार दोबारा अच्छे से इक्वेशन को ले लेता हूँ, x4 - 3x² + 6x² - 2x + 7। हम इसमें क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, देखिए x² की टर्म ये है, इसमें से आप इस x² को हटा करके देखिए आपको क्या दिखाई देगा +6, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या लिखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6। एक मिनट, यहाँ पर जो ये पावर है 3, एक्चुअली 3 पावर है। ठीक है, 3x3। अब हमें जो कोफिशिएंट निकालना है नेक्स्ट वो x³ का निकालना है। x³ की टर्म हमारे पास ये है -3x³, और इसमें x³ का जो कोफिशिएंट है वो है -3, यानी कि इस x³ को हटा करके रिमूव करके देखो जो दिखाई दे वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू -3। आगे बात समझ में, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो x4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7। x² के कोफिशिएंट के लिए x² को हटा करके जो कांस्टेंट में बच गया मल्टीप्लाई में वो +6 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² +6 कहलाएगा। और x³ के अंदर x³ को हटा करके देखो क्या बचा -3, तो -3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x³ है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है।
व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल। हमें कोफिशिएंट ऑफ जेड फाइंड आउट करना है और पोलिनोमियल हमें ये दे रखा है। तो मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। तो इसमें हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ जेड। अब देखिए इसमें जेड की टर्म है नहीं, तो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर। जेड की टर्म नहीं है तो उसे 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम, क्योंकि प्लस 0 करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या कहलाएगा, अब आपका 0 कहलाएगा। यानी कि जो टर्म मिस है उसका कोफिशिएंट 0 कहलाएगा। जेड मिसिंग है इसके अंदर, तो कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में हमें क्या करना है वो देखिए, वट इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है। तो जो लास्ट में -10 बच गया ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म कहलाएगी -10। तो इसके लिए आप क्या लिख देना, कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज -10। अब इन्होंने एक बात और कही है, जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स। कुछ बेसिक बातें और हैं उनको देख लीजिए। वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स को हम यूनिवेरिएट पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिवेरिएट मीन्स हैविंग वन वेरिएबल, यानी कि हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल है तो हम उसे क्या कहेंगे, वन वेरिएबल पोलिनोमियल या यूनिवेरिएट पोलिनोमियल्स कहलाएगा वो। इसके बाद डिग्री मैंने आपको बताई, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर जो कि डिग्री कहलाएगी। अगर आपके पास डिग्री 3 है, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 2 है तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर डिग्री 1 है तो कहलाएगा वो लीनियर पोलिनोमियल। और अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। तो फिर से ध्यान रखना, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो डिग्री 3 होगी। सेम वे में डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो डिग्री 2 होगी। लीनियर पोलिनोमियल तो डिग्री 1, और डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसके अंदर x वेरिएबल होगा, लेकिन उसकी पावर 0 होगी, इसलिए डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 इसके अंदर डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में बात की गई थी, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार खुद से इसको रीड आउट जरूर करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है अगर आप इसको ध्यान से समझ के करोगे तो।